वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों की बैत की जरूरत होती है। हालेलुया। हालेलुया। जाकर सीख लो इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह आज किसे कहते हैं। देखिए, एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को बैत की जरूरत होती है। जाकर सीख लो, जाकर सीख लो। हालेलुया। जाकर सीख लो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया है। धार्मिक लोग तो अपने धार्मिकता के काम में लगे हैं। धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया है। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 17 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। जो लोग हताश निराश पड़े हुए हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, उन्हें प्रभु यीशु, उन्हें परमेश्वर ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को, जो लोग अपने दिल से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया। पश्चाताप करने वालों लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने गले लगा लेता है। हालेलुया। देख लो, जौड़ाऊ पुत्र अपनी राज्य संपत्ति बेचकर जब चला जाता है, वहां उसके जब सारे पैसे खत्म हो जाने पर उसको पछतावा होता है और वो कहता है कि मेरे पिता के पास इतने मजदूरों से ज्यादा रोटी मिल बनता है, मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। अब मैं चलूंगा अपने पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं। अपने मन में पश्चातावा का और बेनती अपने मन में बोलते गया। हालेलुया। वो पछताते पछताते अपने पिता के पास जाता है और कहता, मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, मैंने आपके प्रति मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, अपने नौकरों में से हमें एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। देखो, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने पछताते हुए अपने पिता से मिलने जाता, उसका पिता क्या करता है पता है ना आप लोगों को? उसका पिता उसको गले से लगा लेता है। हालेलुया। उसका पिता उसके गले से लगा लेता। क्यों गले लगाया? क्योंकि उन्होंने
पछताया, अपनी एक एक गलतियों के लिए पछताया कि सच में मैं अपने पिता की राज्य संपत्ति लेकर मैं बेचकर सब अय्याशी में उड़ा दिया। देख लो, इसी तरह हर मनुष्यों को अपने गलतियों के लिए पछताना है। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, और निराश लोग, जो लोग निराश लोग हैं, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, निराश मत हो जाइएगा। उड़ाव पुत्र निराश नहीं हुआ और कहा मैं अब उठकर चलूंगा अपने पिता के पास। हालेलुया। वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि होश आया तो कहता हो मैं अपने पिता के पास चलूंगा, मैंने अपने पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया, मैं अपने पिता के पास चलूंगा और कहूंगा। हालेलुया। वो का पिता गले लगा लिया कि नहीं? गले लगा लिया मेरे भाई, मेरे बहनों। इसलिए अपने जीवन में हमेशा पछतावा करिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करिएगा। ईसाइस ने भी ग्रंथ अध्याय 55 के 7 में हम पढ़ते हैं, ईसाइस ने भी कहते हैं पापी अपना मार्ग छोड़ दें। हालेलुया। ईसाइस ने भी कहते हैं पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें। हालेलुया। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया। हमारे ईश्वर दया सागर है मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे, अपना रास्ता बदल दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु है, वह दया सागर है, वो आपके अपने गले लगा लेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपना पापी अपना पाप में जीवन का जो हमारा मार्ग है, हमें उसे बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें छोड़ना पड़ेगा। दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। अपने बुरे विचार को त्यागना है, जो हमारा बुरा विचार है हमें उसे त्यागना होगा। हालेलुया। त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास लौट आए। जैसे आप लोग अपने घर गृहस्थी, गोरू चौवा, पशु पक्षी, खेती बाड़ी सब छोड़कर प्रभु के पास में आते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं ना, सब कुछ छोड़कर। उसी तरह जो छोड़ना चाहिए वो चीज नहीं छोड़कर आते हैं। हालेलुया। अपने घमंड के छोड़ दो, बुराई के छोड़ दो, बुरी आदत के छोड़ दो, बुरी नशा के छोड़ दो, बुरी इच्छाओं के छोड़ दो, चाहे चुगलाई छोड़ो, ये सब छोड़ के प्रभु के पास आओ। हालेलुया। वचन में लिखा दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया। वो आपके तुरंत अपने गले लगा लेगा। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ मध्य हम पढ़ते हैं 103 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है पूरब अब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। पूरब से पश्चिम कितना दूर है, पूरब से पश्चिम कितना दूर है किसी को पता ही नहीं है, अभी आज तक है पता नहीं ना है। पूरब से पश्चिम कितना दूर है इसका पता तो अभी किसी की पता नहीं लगा पाया। हालेलुया। अभी तो संसार के लोग विज्ञान भी पता नहीं लगाया पाया कि पूरब से पश्चिम कितना दूर है, अब ये तो पता कोई नहीं लगाया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता पूरब से पश्चिम से जितना दूर है। हालेलुया। प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। हमारे पाप को उतना ही दूर कर देता है जितना दूर पूरब से पश्चिम कितना दूर है अभी इसका पता किसी को नहीं चला। हमारा परमेश्वर हमसे और हमारे पापों को इतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, पाप में जीवन को त्यागना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह
यिर्मयाह नबी ग्रंथ में लिखा है 31 वाक्य हम 34 से पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में लिखा हुआ है 31 के 34 में ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा और मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं उनके अपराध को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में जो मन कर्म वचन से जो भी अपराध किया है, किसी के दुख दिया, किसी को धोखा दिया, किसी के सताया है, किसी के साथ में अन्याय किया, किसी के साथ में जो कुछ बुराइयां किया है, अब ये सब छोड़ दो। हालेलुया। अब ये सब छोड़ दो, नया बन जाओगे। हालेलुया। अब ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये सब छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जिन लोगों को नया बनना है इनके छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर कहते हैं मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप में जीवन के छोड़ दो, प्रभु आपको तुरंत ही अपना लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न हो, मैं उसके धोकर हीम जैसे उज्जवल बना दूंगा। हालेलुया। वह क्रिमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, मैं उसके ऊन की तरह मैं सफेद कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप में जीवन के त्याग कर, बुराई में जीवन को, बुरी आदतों के जीवन को त्याग कर आप लोग प्रभु के पास में चले आओ। प्रभु ने आपको गले लगा लेगा। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 130 वाक्य हम 3-4 में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है प्रभु यदि तू हमारे पापों को याद रखेगा तो कौन तेरे सामने टिका रहेगा। हालेलुया। देखो स्तोत्रकार कहता है प्रभु यदि तू हमारे पापों को याद रखेगा तो कौन तेरे सामने टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्रकार कहता प्रभु यदि तू हमारे पापों को याद रखेगा, हमारे पापों को याद रखेगा तो कौन तेरे सामने टिका रहेगा। हालेलुया। प्रभु के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। हे प्रभु यदि तू मेरे पापों को याद करेगा तेरे सामने कौन टिका रहेगा। हालेलुया। प्रभु मेरे पापों को याद करने वाला नहीं है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग अभी तक एक दूसरों के क्षमा नहीं कर पाए हैं, कितने लोग अभी एक दूसरों के माफ नहीं कर पाए हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है तू पापों को क्षमा करता है, इस लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। जब प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है तब मैं शुद्ध हो जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु पश्चाताप करने वालों को अपने पास, अपने निकट आने देते हैं। हालेलुया। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेगा तब तक हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब तक अपने पापों को छोड़ नहीं देंगे तब तक ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक लोग ने कहता है मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। स्वर्ग जाना चाहते हो? हाँ हाँ स्वर्ग जाओगे। हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी गठरी ले लिया, सोना चांदी की गठरी काने में ले लिया, बोला कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। ए रुको रुको रुको, स्वर्ग नहीं जाना है। गेट पर कोई है, दरवाजा खोलता कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वहां से आवाज आ रहा तो कुछ स्वर्ग आज नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाऊंगा? मैं स्वर्ग जाना है तो जाना है। क्या गठरी में क्या लिया है?
एक गठरी यहां रखो तब जाओ। वो गठरी नहीं रख पाता है इसलिए स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। हालेलुया। वो सोना चांदी लेकर जाना नहीं है स्वर्ग राज्य में। देखो एक खिलाड़ी अपना बैट लेकर जा रहा है कि मैं स्वर्ग राज्य में जाऊंगा, कह नहीं अपनी बैट यहाँ पर रखो, खाली हाथे जाना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कैसे जाना होगा? खाली हाथे जाना पड़ेगा। वहां पर कुछ लेकर नहीं जाना होता। वहीं पर कितनी पैसा कितनी दौलत क्यों ना कमा लो, मगर वहां कुछ लेकर जाना नहीं पड़ेगा, खाली हाथे जाना पड़ेगा। एक गठरी अपना रख दो, अपनी बैट रख दो, अपना सब इमारत छोड़ दो, खाली हाथे जाना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर खूब हाय हाय कमा लो, झूठ बोलकर चौर से बेशी करके ऐसे करके खूब कमा लो, खूब गांज लो। वहां पर कुछ ले नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गेट मैन वहां पर सब रखवा देगा वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु